पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। दोनों ममालिक तजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर मुत्तफिक। दिफा, मवासलात और सकाफत में दो तरफा ताउन को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर ने कहा, फ़लस्तीनियों की हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को सलाम। पाक ईरान ताल्लुकात को कोई मुनक़ता नहीं कर सकता। ईरानी अवाम ने पाबंदियों को मवाक़े में तब्दील किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ारसी में मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम करते हुए कहा, गज़ा पर सलामती कौंसिल करारदाद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मसला कश्मीर पर आवाज़ बुलंद करने पर ईरान का शुक्रिया। ईरानी सदर ने यौम अर्ज़ की मुनासबत से PM ऑफिस में पौधा लगाया। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। खित्ते को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुश्तरका काम करने की जरूरत पर जोर। दोनों सदूर का गजा के अवाम पर इसराइली जबर के खात्मे और इंसानी इमदाद में इजाफे के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज करने के आज़म का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुसलसल हिमायत पर ईरान को सराहा। पाक ईरान तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए दो तरफा तिजारती मैकेनिज्म फाल करने की जरूरत पर जोर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान में 8 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान जॉइंट फ्री इकनॉमिक जोन, खुसूसी इकनॉमिक जोन के क़याम और अदालती मुआवनत की याददाश्त पर दस्तखत। वेटरनरी और हैवानात की सेहत के शोबे में ताउन के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और ईरान ने फिल्मों के तबादले और ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर साइन किए। ईरानी सदर कल लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज और गवर्नर से मुलाकात और मज़ार इक़बाल पर हाजिरी देंगे। कराची में वज़ार क़ायद पर जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर से मिलेंगे। कराची और लाहौर में आम तातील का ऐलान। जामिया कराची और तालीमी बोर्ड लाहौर में कल होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी। सिक्योरिटी फोर्सेस हम दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयों में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 और शिमाली वजीरिस्तान में 1 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा। फायरिंग के तबादले में 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। एपेक्स कमेटी सिंध के हंगामी इजलास में अहम फैसले। जिस बाजार में चोरी और लूट मार का सामान फरोख्त होगा वहां कार्रवाई होगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के डेटा पर CTD और स्पेशल ब्रांच मिलकर काम करेंगे। आदि मुजरिमों की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदी जाएंगी। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए IG को सख्त इकदाम का हुक्म। कच्चे में डाकुओं के खात्मे के लिए फैसला कुन ऑपरेशन किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कच्चे में ऑपरेशन तेज करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत। इजलास में कोर कमांडर कराची, DG रेंजर सिंध और दीगर आला हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा फैसला। PTI दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। जरा के मुताबिक बानी PTI बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम ECL से निकाल दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हर सूबे से वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है 9 मई की झूठी FIRs जल्द खत्म करके दिखाऊंगा। मर्दान और सवाबी की पुलिस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। विफाकी हुकूमत ने कबायली अजला को हक नहीं दिया। हम पुलिस फोर्स मांग रहे हैं मगर नहीं दी जा रही। हर सूबे में जलसा करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है। हम अपना हक छीन कर लेना जानते हैं। बगैर मैंडेट के बैठे लोग हमें इक़दामात उठाने पर मजबूर न करें। ज़िमनी इलेक्शन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में शफाफ होने का दावा।
ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग फातेह, 2 कौमी और 10 सूबाई सीटें जीत ली। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली की एक सीट मिली। एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग ने पीटीआई से वज़ीराबाद की सूबाई नशिस्त भी ले ली। पीपी 32 गुजरात में काफ लीग के मूसा इलाही ने परवेज इलाही को हरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाब नून लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, आपकी कामयाबी नून लीग पर अवाम के एतमाद का मजहर है। मुआशी बेहतरी के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय में मजीद तब्दीली होगी। तहरीक इंसाफ का जुम्मे को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, कल ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर ढोंग रचाया गया। कौमी असम्बली इजलास में नुक्ता एतराज पर कहा, धांधली बेनकाब करने पर सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गुजरात में पंजाब पुलिस ने आरओ से मिलने नहीं दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद के दोनों मुअत्तल अरकान असम्बली जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान को बहाल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की पीटीआई को पेशकश। कहते हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात करे तो बानी पीटीआई की रिहाई भी बड़ी बात नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर नताइज पर बोले, 8 फरवरी के बाद नून लीग ने अपनी कमजोरियों पर काबू पाया। पीटीआई का वोटर नहीं निकला, लीगी कारकुनों ने जोश जज्बे से वोट कास्ट किया। मुल्तान के हल्कायन ने 148 में ज़िमनी इलेक्शन कागजात की जांच पड़ताल का अमल आज मुकम्मल होगा। उम्मीदवार 24 अप्रैल तक अपीलें दायर कर सकेंगे। हतमी फहरिस्त 27 अप्रैल को जारी होगी। 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकात है। पंजाब में तरक्याती कामों के हवाले से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर खारिजा इसहाक डार भी नवाज शरीफ के साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई प्लांट्स को मुकम्मल सलाहियत पर चलाने का प्लान मांग लिया। बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ 1 हफ्ते में तलब। सनती शोबे को सस्ती मकामी गैस से बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। IMF ने 1 जुलाई से मकामी गैस की कैप्टिव पावर प्लांट्स को फराहमी बंद करने की शर्त लगा रखी है। सनतों को बिजली पर लाने से कैपेसिटी चार्जेस में नुमाया कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की तंजीम नौ करने की हिदायत। सिंध में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। ड्रिलिंग करने वाली कंपनी माड़ी पेट्रोलियम के इलामी के मुताबिक कुएं से योमिया 1000 बैरल खाम तेल और 2.5 मिलियन मुकाफ फुट गैस की पैदावार का तखमीना है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। 9 साल बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस 62 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गया। एक साल पहले 53 करोड़ 70 लाख डॉलर का सरप्लस हासिल हुआ था। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट खसारा 51 करोड़ डॉलर रहा, जो गुज़श्ता माली साल के 9 माह में 4 अरब डॉलर था। स्टॉक मार्केट का एक और तारीखी सेशन। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स 71,433 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। सरमायाकारों ने भी 92 अरब रुपए मुनाफा कमाया। कारोबारी हजम 38% इजाफे के बाद 65 करोड़ हिस्से से तजावुज कर गया। करेंसी मार्केट में रुपया दबाव का शिकार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे और ओपन मार्केट में 20 पैसे महंगा। 1 तोला सोने की कीमत में 3,500 रुपए की नुमाया कमी। कराची में पिंक बसें 2 नए रूट्स पर फराटे भरने को तैयार। तकरीब में सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलीना मेमन ने कहा कि शहर कायद के अवाम को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। पिंक बस सर्विस सिर्फ खवातीन के लिए है। सिंध हुकूमत अवाम से किए वादे पूरे कर रही है। खवातीन की फलाह बहबूद तरजीह है। तकरीब से फरियाल तालपुर ने भी खिताब किया। कहा, उनकी ख्वाहिश है कि पिंक बसों में सफर मुफ्त हो।
बलूचिस्तान हुकूमत का तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं पीपल्स एयर एम्बुलेंस मरीजों की मुंतकिली के लिए मुख्तस होगी। हुकूमत ने 2 तैयारों में से एक को फरोख्त करने के बजाय अवाम के ज़रिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। बैसाखी मेले में शिरकत के बाद सिख ज़ायरीन वापस भारत चले गए। यात्रियों ने 12 से 21 अप्रैल तक क़याम किया। 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेला और खालसा जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत की। 15 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहिब और 16 अप्रैल को गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद में हाजिरी दी। सिख ज़ायरीन ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बिल्डर ने 22 मंजिला इमारत बना दी, लेकिन रसीदें मौजूद नहीं। कराची में जो भी गैर कानूनी काम हो रहा है हमें सब पता है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चौधरी खालिकुज़्ज़मा और रोड कमर्शलाइजेशन केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील ने अदालत को बताया पैसे KMC को और दीगर महकमों को दिए, रसीदें पेश करने की मोहलत दी जाए। अदालत का कंटोनमेंट बोर्ड को आइंदा समाअत पर मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कल दोपहर 2:30 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जजेस खत के मामले पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिस ने तमाम जजेस को तजावीज़ देने के लिए आज तक का वक्त दिया था। शहर इक़्तिदार को नया IG मिल गया। अली नासिर रिजवी ने चार्ज संभाल लिया। IG इस्लामाबाद की यादगार शोहदा पर हाजिरी फातह ख्वानी की। ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अली नासिर रिजवी इससे पहले DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी खिदमात सरअंजाम देंगे। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त। बुशरा बीबी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने दरखास्त पर तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। रिमार्क्स दिए, चाहते हैं केस में मजीद ताखिर ना हो। चीफ कमिश्नर कैसे खुद को सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? पटिशनर को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का 50,000 घरानों को सोलर पैनल देने का ऐलान। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पैनिक 15 बटन का इजरा। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, खवातीन वीडियो कॉल करके लोकेशन समेत दरपेश मुश्किलात की निशानदही कर सकती हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश ने जल थल कर दिया। मंडी बाहुद्दीन में मूसलाधार बारिश, मरी और गोजर खान में यालाबारी। 25 अप्रैल से मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 29 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। बलूचिस्तान में 24 से 27 अप्रैल के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान। सिंध में बादलों की गरज बरस का इम्कान।